कल के वीडियो में आपने इंग्लिश बोलना शुरू किया। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो पहले उसे ज़रूर देखना, क्योंकि आज हम उसी जर्नी को कंटिन्यू करने वाले हैं। कौन सी जर्नी? इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पीकिंग इंग्लिश। आई एम प्रियंका चौधरी। आज हमारी इंग्लिश स्पीकिंग क्लास का दूसरा दिन है और आज हम सीखने वाले हैं कैसे आप अपने इंट्रोडक्शन को थोड़ा और डिटेल में दे सकते हो। इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम कुछ डेली रूटीन के सेंटेंसेस भी प्रैक्टिस करेंगे। सो आर यू रेडी? लेट्स बिगिन। आपको याद है ना क्या करना है? आप सिर्फ सुनोगे नहीं, मेरे साथ बोलकर प्रैक्टिस भी करोगे। तो प्रैक्टिस करना मीन्स बोलना मत भूलना। ओके? चलो मेरे साथ बोलना शुरू करो, लाउडली एंड कॉन्फिडेंटली। Here we go. Sentence number 1. My name is Priyanka. My name is Priyanka. अब आप बोलो अपना सेंटेंस। My name is, वेरी नाइस। अगर आपको बोलना है कि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं यहाँ से आता हूँ, तो आप कहेंगे I am from UP. I am from Jharkhand. I am from Haryana. I am from Haryana. Like that. Here is the next sentence. अब आपको बोलना है मैं वहाँ से तो हूँ पर मैं रहता यहाँ पर हूँ, यहाँ पर मैं काम करता हूँ। I live in Delhi. I live in UP. I live in बिहार, जहाँ भी आप रहते हो। I live in डैश। ध्यान रखिए ये हमने पहले भी प्रैक्टिस किया है, राइट, डे 1 पे। नेक्स्ट, और अगर आपको बोलना है कि मेरी एज ये है, मैं इतने साल का हूँ, तो इसे आप कहेंगे I am 20 years old. I am 30 years old. I am 50 years old. I am 15 years old. Like that. अब आप बोलिए आप कितने साल के हैं। वेरी नाइस। नेक्स्ट, अब आपको कहना है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। सो आई एम अ स्टूडेंट। आई एम अ स्टूडेंट। मेरे पीछे पीछे बोलिए, आई एम अ स्टूडेंट। आई एम वर्किंग। मैं काम कर रहा हूँ या काम करता हूँ। आई एम working as a teacher, or I am working in a company, जैसा भी आपको कहना है। और अगर आपको कहना है कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, सो आई एम अ होम मेकर। आई एम अ होम मेकर। हम ये ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं डे 1 पे। आज आपकी रिवीजन है। ओके? नेक्स्ट, अब आपको कहना है कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ। सो आई लिव विथ माई फैमिली। आई लिव विथ माई फैमिली। आई लिव विथ माई फैमिली। सी, कितनी आसानी से आपने ये सेंटेंस बोल दिया। आई लिव विथ माई फैमिली। अगर आपको बोलना है कि मैं इंग्लिश बहुत फर्राटेदार बोलना चाहता हूँ, सो आई वॉन्ट टू speak English fluently. I want to speak English fluently. I want to speak English fluently. I want to speak English fluently. How beautiful. और अब आपको कहना है कि मैं इंग्लिश प्रैक्टिस हर रोज़ करता हूँ। मैं इंग्लिश प्रैक्टिस हर रोज़ करती हूँ। इसे इंग्लिश में कहेंगे I am practicing English every day. I am practicing English every day. अब इसको साथ में बोलो। I am practicing English every day. I am practicing English every day. अब ये बात आपको रोज़ बोलनी है और करना भी है। I am practicing English every day. Very nice. तो अभी तक तो आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर रहे थे, एक एक करके बोल रहे थे। अब टाइम है सारे सेंटेंसेस को एक साथ एक पैराग्राफ के फॉर्म में बोलने का। क्या हुआ? परेशान मत होइए, बोल सकते हैं आप।
एक ही साथ सारे सेंटेंसेस को बोलिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, दैट्स इट। तो अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कैसे आपको सारे सेंटेंसेस एक साथ बोलने हैं, ऑलराइट, और फिर इट विल बी योर टर्न। सो नाउ say the whole these sentences in a paragraph form. Let's begin. Hi, my name is Priyanka. I am from Lucknow. I live in Delhi and I am 30 years old. I am a homemaker. I live with my family. I want to speak English fluently and I am practicing English every day. सी एग्जैक्टली ऐसे ही आपको बोलना है। जो सारे सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस कर चुके हो, अब उसी को एक साथ एक ही फ्लो में बोलना है। एंड हियर इज़ योर इंट्रोडक्शन, दैट्स इट। अब आप ट्राई करो, अपना इंट्रोडक्शन बोलो और मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताओ। अब चलिए कुछ सिंपल डेली रूटीन सेंटेंसेस बोलते हैं जिन्हें आप रोज़ बोल के प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं उठने से। तो अगर आपको कहना है कि मैं इतने बजे उठती हूँ, इसे इंग्लिश में बोलिए। आई वेक अप एट 6 o'clock. आई वेक अप एट 5 o'clock. यूज़ क्या करना है आपको? वेक अप, वेक अप। ये एक फ्रेज़ है, इसे याद कर लो। उठने के लिए बोलना है वेक अप। सो आई वेक अप एट, जो भी टाइमिंग है आपका। अब आप बोलिए। वेरी गुड। नेक्स्ट, अब आपको कहना है कि मैं ब्रश करती हूँ। सो आई ब्रश माई टीथ। आई ब्रश माई टीथ। अब आपको बोलना है कि मैं अपना फेस वॉश करती हूँ सपोज, तो आप कहेंगे आई वॉश माई फेस। आई वॉश माई फेस। आई वॉश माई फेस। नाइस। नेक्स्ट, अब आपको कहना है कि मैं नहाती हूँ। सो आई टेक अ बैथ। 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 वाओ, वेरी नाइस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको कहना है कि फिर मैं चाय बनाती हूँ। सो आई मेक अ कप ऑफ टी। आई मेक टी। I make tea. I make tea. That's it. Next, अब आपको कहना है कि मैं ब्रेकफास्ट खाती हूँ या खाता हूँ, ये बोलना है सपोज। तो आप कहेंगे I have my breakfast. I have my breakfast. I have my breakfast. Very easy. और फिर आपको कहना है कि मैं अपने काम पे जाता हूँ। So I go to work. I go to my school, अगर आप स्टूडेंट हो तो। अगर आपको कहना है मैं अपनी क्लासेस अटेंड करने जाता हूँ, सो आई गो टू अटेंड माई क्लासेस। आई गो टू अटेंड माई क्लासेस। अटेंड, यस। अब आप बोलिए आई गो टू अटेंड माई क्लासेस। वेल डन। अब आपको कहना है कि मैं घर पर पढ़ता हूँ, तो I study at home. I study at home. I study at home. I study at home. Beautiful. Next, अब आपको कहना है कि मैं दोपहर में रेस्ट करता हूँ। So I take rest in the afternoon. I take rest in the afternoon. Take rest. Take rest. Yes. I take rest in the afternoon. अब आप बोलिए I take rest in the afternoon. और अगर आपको कहना है कि मैं अपनी फैमिली की हेल्प करता हूँ या हेल्प करती हूँ, सो इन इंग्लिश I help my family. I help my family. I help my family. I help my family. That's it. नेक्स्ट, अब आपको कहना है कि मैं शाम को ना टीवी देखती हूँ वॉच। आई वॉच टीवी इन द इवनिंग। आई वॉच टीवी
in the evening. I watch TV in the evening. और अगर आपको कहना है कि मैं सोने चला जाता हूँ 10 बजे, so I go to bed. Go to bed. Go to bed. Go to bed means सोने जाना. So go to bed. इसको याद कर लो आप. So I go to bed at 11 o'clock. I go to bed at 10:30. अब आप कब जाते हैं सोने? आप बोलिए. वेरी गुड. आप इन सेंटेंसेस को अपने डेली लाइफ के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके रोज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं. और यही होता है डेली स्पोकन प्रैक्टिस. जब आप बार बार सेंटेंसेस को दोहराते हैं, रिपीट करते हैं और बोलते हैं, ऐसे ही तो प्रैक्टिस होती है. और दिस इज़ द ओनली वे यू इवन प्रैक्टिस व्हाट यू डू इन योर डेली लाइफ, वेदर इट इज़ कुकिंग, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे आपका ऑफिस में कोई काम हो. आप एक ही काम को बार बार रिपीट करते हैं, वो चीज़ रोज़ कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ में कॉन्फिडेंट हो जाते हैं. यही आपको इंग्लिश में करना है. अब मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप कमेंट में अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिख के मुझसे शेयर करो. एंड डोंट वरी अबाउट मिस्टेक्स, जस्ट राइट. फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ ऐसा लिख सकते हो कि हाय, माई नेम इज़ राहुल, आई लिव इन कानपुर, आई एम अ टीचर, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. सी, ये सेंटेंसेस वही थे जो हमने प्रैक्टिस किए, बस आपने इसको खुद बोला और लिखा. मैं चेक करूँगी कि कौन कौन सीरियसली प्रैक्टिस कर रहा है. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना. और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि कल का वीडियो और भी ज़्यादा इंगेजिंग होगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल कैच यू इन डे 3 एंड कीप प्रैक्टिसिंग.